वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी। गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज पेश नहीं हुए थे। मुआवनी वकील ने बताया था कि अमजद परवेज की किताब है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर पीर को भी इलेक्शन कमीशन के वकील पेश ना हुए तो रिकॉर्ड देख कर फैसला दे देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 72 नशस्तों के नताइज सामने आ गए। बल्दियाती दंगल में आज़ाद उम्मीदवार पहले नंबर पर 40 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पीटीआई 14, जेयूआई 6, जमात इस्लामी 5, एएनपी 4, पीपल्स पार्टी 2 और टीएलपी को 1 नशस्त मिली। पख्तूनख्वा के 21 अजला में ज़िमनी बल्दियाती दंगल 72 नशस्तों के नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार ने सबसे ज्यादा 40 नशस्तें हासिल की। पीटीआई 14, जेयूआई 6, जमात इस्लामी 5, एएनपी ने 4, पीपल्स पार्टी को 2 और टीएलपी को 1 नशस्त मिली। क्वाड विलेज काउंसिल सरकी दल से आज़ाद उम्मीदवार 1222 वोट लेकर कामयाब। मर्दान से एएनपी के नुमान खान 155 वोट लेकर कामयाब। लंडी कोतल पसीद खेल में आज़ाद खातून उम्मीदवार 656 वोट लेकर जीत गयी। 4 सदस्य जमात इस्लामी ने 5 में से 4 नशिस्तें जीत ली। पेशावर से गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 16 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। तहरीक इंसाफ 6, जेयूआई 3, एएनपी को 1 सीट मिली। सवात से जेयूआई का उम्मीदवार 679 वोट लेकर कामयाब। टीआई खान से पीटीआई का अमायत याफ्ता उम्मीदवार 921 वोट लेकर कामयाब हो गया। और आपको बताएं कि आम इंतखाबात की प्लानिंग जमात इस्लामी और एमकेएम के वफूद आज इलेक्शन कमीशन जाकर मुशावरत करेंगे। एमकेएम का वफ्द सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन जाएगा। क़यादत फारूक सतार करेंगे। जमात इस्लामी का वफ्द अमीरुल अजीम की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के इजलास में शिरकत करेगा। हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल और इजलात पर बातचीत होगी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को कल मुशावरत के लिए बुला रखा है। तहरीक इंसाफ और नून लीग इलेक्शन कमीशन से मुशावरत कर चुकी है। और एक इंतहाई मामूली तनाज़ा, कुत्ता गली में क्यों बांधा। लाहौर में मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी। बाप और बेटा जाँ बहक हो गए और मुल्ज़मान फरार होने में कामयाब हो गए। इंतहाई मामूली तनाज़े पर झगड़ा हुआ जो कि फायरिंग में तब्दील हो गया। कुत्ता गली में बांधने के मामले पर लाहौर में मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी। बाप और बेटा जाँ बहक हो गए। मुल्ज़मान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान की तलाश का सिलसिला जारी है। कुत्ता गली में बांधने के तनाज़े पर यह झगड़ा हुआ जो कि हाथापाई तक पहुँच गया। उसके बाद नौबत फायरिंग तक आ गई। नामालूम मुल्ज़मान ने फायरिंग करके बाप बेटे की जान ले ली। नुमाइंदा बोल अली चौधरी से मजीद जाइए, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये शादबाद का इलाका है जहाँ पे कुत्ता बाहर गली में बांधने पर जो है वो झगड़ा हुआ है और झगड़ा ऐसा तूल पकड़ा कि बाप बेटे को फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त जो है वो 55 साला रमजान और उसके बेटे की शनाख्त जो है वो 23 साला अरसलान के नाम से हुई है। पुलिस का ये कहना है कि बहादुर खान वगैरह ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी क्योंकि ये सुलह का वाकया था कि कुत्ता बाहर बांधने पर जो है फिर झगड़ा हुआ, जिसके बाद जो है ये डेरे पर गए, वहाँ पे सुलह होनी थी लेकिन वहाँ पे दोबारा से जो है वो झगड़ा हुआ जिसमें जो है ये दोनों अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार गए हैं। बच्चों की लड़ाई थी जिसमें बड़े कूदे हैं और फायरिंग की जद में आके बाप और बेटा जो है वो जांबाक हुए हैं, जबकि मुल्ज़मान जो है मौका से फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से लाशों को जो है वो मुर्दा खाने जो है मुंतकिल कर दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए, जबकि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारना शुरू कर दिए गए हैं, जबकि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने वाक़े का नोटिस। बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि पाक पतन में बाप पर तशद्दुद करने वाला बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम के साथी को भी हिरासत में ले लिया। बदबख्त मुलजिम ने बूढ़े वालिद पर बदतरीन तशद्दुद किया था। फायदात नाम ना करने पर अपने बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया। कत्ल करके लाश नहर में फेंकने की धमकियां भी दी। कोट डीजी में करोड़ों रुपए की डकैती। डाकू घर से 8 करोड़ रुपए कैश और 25 तोले सोना ले उड़े। जमींदार हुसैन अली उन्नड़ के मुताबिक 5 डाकू घर में दाखिल हुए थे जिन्होंने पूरे खानदान बनाया और सब कुछ ले गए। जमा पूंजी लूटने पर जमींदार की हालत गैर हो गई, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। और आपको बताएं कि एशिया कप खेलने के लिए पहली टीम पाकिस्तान आ गई। नेपाल की टीम इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मुल्तान पहुंची है। नेपाल की टीम पहले कराची आई थी जहां से खिलाड़ी मुल्तान पहुंचे। पाकिस्तानी टीम पहले ही कोलंबो से मुल्तान पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तानी टीम होटल पहुंची तो इंतजामिया ने उन्हें सराइकी अजरक पहनाई। एशिया कप का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को खेला जाएगा।
किस किस को बिजली मुफ्त मिलती है, तफसीलात बताई जाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंतजामिया को हिदायत कर दी। हंगामी इजलास में अवाम को फौरी रिलीफ देने के इक़दाम का हुक्म भी दे दिया। कहा कि 48 घंटे में बिल्स में कमी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं कि अवाम मुश्किल में हों और अफसरान को मुफ्त बिजली मिलती रहे। अवाम को फौरी रिलीफ दें। निगरान वज़ीर आज़म ने इंतजामिया को हिदायत कर दी। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के बिलों में इजाफे पर मुताल्लिक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें जुलाई के बिलों से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुफ्त बिजली लेने वाले इदारों और अफसरान की तफसील तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा, तकसीम कार कंपनियाँ बिजली चोरी की रोकथाम का रूट मैप पेश करें। बिजली शोबे की इस्लाहत और प्लान जल्द अज जल्द पेश किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली की बचत और चोरी रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे कि जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। चाहते हैं खजाने पर बोझ न हो और सारिफीन को सहूलत मिले। ऐसा मुमकिन नहीं कि आवाम मुश्किल में हो और अफसरान मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म हाउस में भी बिजली कम से कम इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। बिल भरने के बजाय जला दो, महंगी बिजली के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी है। अब अवाम ने बिजली सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। कराची से कश्मीर अवाम आज भी सड़कों पर निकली और महंगे बिल वापस लेने का मुतालबा किया। कहते हैं बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए कि अदायगी के बाद खाने को कुछ नहीं बचेगा। बिजली सस्ती करो, इतने बिल भरेंगे तो गुजारा कैसे होगा। मुल्क भर में बिजली के बिल्स में इजाफी चार्जेस के खिलाफ मुजाहरे। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। आयशा मंजिल पर भी शहरियों ने मुजाहरा किया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली महंगी किए जाने के खिलाफ तीसरे दिन भी एहतजाजी मुजाहरे हुए। फैसलाबाद में महंगी बिजली के खिलाफ ताजर सड़कों पर आ गए। मुजाहरीन ने चौक घंटा घर को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। कहा, महंगाई ने अवाम को खुदकुशियाँ करने पर मजबूर कर दिया है। हम टैक्स के इतने बोझ उठा कर हम महंगाई की दलदल में दफन हो चुके हैं। हमारा जीना मुश्किल हो चुका है। हम खुदकुशी करने पर मजबूर है। बिजली के बिल के अंदर हमारी हालत यह है कि हम अपने घर का सामान बेचकर बिल अदा कर रहे हैं। बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे पर सक्कर की ताजिर बरादरी ने घंटा घर चौक पर धरना दिया। गुजरावाला में शहरियों ने हाफिजाबाद रोड को बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। गुजरात में जेल चौक और एयरपोर्ट चौक को बंद करके मुजाहरे किए गए। उकाड़ा में आवाम बिजली के बिल हाथों में पकड़कर सड़कों पर आ गए, टायर जलाए और नारे लगाए। जहानिया, नारोवाल और तांद्रियावाला में भी बड़े मुजाहरे हुए। बिजली के भारी भरकम बिलों ने टोबा टेक सिंह, कोटद्दू और रेनाला खुर्द वालों के भी पसीने निकाल दिए। दुनिया, खानेवाल और दीगर शहरों में भी बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुजाहरे किए गए। महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज क्यों किया? इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने 26 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। नायब अमीर जमात इस्लामी मियां असलम ने कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। कहते हैं कि कारकुनों को रिहा न किया गया तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बिजली के बिलों के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम 3 दिन में 3 बड़े बड़े मुजाहरे कर चुके हैं। हमारा हमने जो 12 को मुजाहरा किया है उसमें हमारे 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारियां कभी भी हमारी जिद्दोजहद को खत्म नहीं कर सकती, ठंडी नहीं कर सकती। जब तक हम बिजली के बिल खत्म नहीं कर देते, जुल्म खत्म नहीं कर देते, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। अगर इंतजामिया ने अकल के नाखून ना लिए तो फिर अमन व अमान की जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी, हम पर नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक की अक्सरियती शेयर होल्डर IGCF ने अपने बयान में कहा है कि वो कराची में सस्ती बिजली फ्राहम करने के लिए पुरज़्म है। अक्सरियती शेयर होल्डर के हकूक़ गस्ब करने के लिए बैरून मुल्क गैर कानूनी लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं, जिससे के इलेक्ट्रिक की साख और कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची को रोशन करने वाली के इलेक्ट्रिक नाकाम क्यों? वजह सामने आ गई। IGCF 53.8% शेयर्स होल्डर्स, जिसका अज़्म कराची वालों को सस्ती बिजली की फरहमी, बिजली सप्लाई का काबिल भरोसा प्लान। लेकिन बैरून मुल्क बैठे अक़लियती शेयर होल्डर्स बन गए बड़ी रुकावट। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड को कर दिया मुकम्मल तौर पर गैर मुअस्सर। IGCF के जायज हुकूक को गस्ब करने की कोशिश। के इलेक्ट्रिक में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने में रुकावटें खड़ी कर दी। अक्सरियती
शेयर होल्डर्स IGCF ने अपने एक बयान में कहा कि शेयर होल्डर्स के मुआहदे के तहत इन्हें के इलेक्ट्रिक बोर्ड पर अपने नामजद अफराद को मुकर्रर करने का कानूनी हक हासिल है। ये हक केमन कोर्ट्स ने 2009 में दिया था। जुलाई 2023 में अदालत ने दोबारा इसकी तस्दीक भी की। IGCF के जायज हुकूक को गस्ब करने की अक़लियती शेयर होल्डर्स की हालिया कोशिशें न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स मुआहदे, जज़ायर केमन के गवर्निंग कानून, इसके हालिया ऑर्डर के साथ साथ तमाम कॉर्पोरेट उसूलों और तरीकों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। IQ लेवल में आइंस्टाइन को भी मात देने वाली ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा महानूर चीमा कहती हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। मेहनत करने से हर चीज़ हासिल की जा सकती है। महानूर और उनकी वालिदा ने बोल से बातचीत की। आई फील वेरी हैप्पी कि मैंने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, लेकिन मेरा एम ऑलवेज हायर है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेरे नेक्स्ट एग्जाम्स। मैं ये तो नहीं अपने आप को आइंस्टाइन से तो नहीं कंपेयर करूँगी, लेकिन आइंस्टाइन का कभी ऑफिशियल टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है कि उनका IQ 160 था और या एक मेंसा IQ टेस्ट होता है जिसमें मेरा 161। मेरी मदर ने मेरी एजुकेशन में बहुत सपोर्ट की है, मेरे साथ सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो बहुत सपोर्ट थी। बेटे की अचीवमेंट पे काफ़ी उसकी अचीवमेंट अच्छी है और लेकिन इतना भी नहीं कि हम कोई इसी एक स्टेप के ऊपर रुक जाएं, आगे बड़े और काफ़ी स्टेप्स रहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।